मोटरसाइकिल से छोटी कार तक का सफर कब तय होगा? ये सवाल हर तनख्वाहदार, हर छोटा कारोबारी और हर मुतवस्सित पाकिस्तानी अपने आप से अक्सर पूछता है। लेकिन बढ़ती महंगाई, सिमटता कारोबार और मुलाजमत के चैलेंजेस हर बार उसे ये बावर कराते हैं कि मुल्क के मौशी हालात अभी अच्छे नहीं हैं। कौम ने आगे बढ़ना है, इसलिए टैक्सों का मजीद बोझ अवाम को ही उठाना होगा। इस बार भी एक आम पाकिस्तानी की यही कहानी है। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। मई में खबर आई कि नए बजट में हुकूमत गाड़ियों की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी कम कर रही है, जिस पर आम मुतवस्सित पाकिस्तानी और कार डीलर्स की उम्मीद जागी कि इंपोर्टेड गाड़ियों के आने से मार्केट में मुसाबकत बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी गाड़ियां सस्ती करना पड़ेंगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि हुकूमत ने 40% ड्यूटी छूट के साथ कमर्शियल बुनियादों पर व्हीकल इंपोर्ट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ ही मकामी गाड़ियों पर नए टैक्सेस भी आयद कर दिए। यूं इस बार भी आम पाकिस्तानी की सस्ती गाड़ी की उम्मीद दम तोड़ गई। 1 जुलाई से छोटी गाड़ियों और इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। सेल्स टैक्स 12 से 18% होने पर सुजुकी ऑल्टो और एवरी की कीमत में 1,63,000 से 1,86,000 तक का इजाफा हुआ है। कीमत में इस इजाफे की वजह सेल्स टैक्स में 6% इजाफा और 1% क्लाइमेट सपोर्ट लेवी का निफाज है। 1 जुलाई से ऑल्टो VXL AGSF डेट 33,64,446 रुपए की हो चुकी है, जबकि 30 जून 2025 तक सुजुकी का यही ब्रांड 31,40,000 रुपए में दस्तयाब था। अवेलेबल डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की 40% कार मार्केट पर छोटी गाड़ियों खुसूसन ऑल्टो का कब्जा है। दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में निस्बतन कम कीमत ऑल्टो की अवामी पसंदीदा की बड़ी वजह है, यानी नए छोटी गाड़ियों पर टैक्सों में इजाफा मुतवस्सित पाकिस्तानी को ज्यादा मुतासिर कर रहा है। लेकिन ऑटो सेक्टर पर 1 से 3% तक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के निफाज से सिर्फ छोटी गाड़ियां ही महंगी नहीं, बड़ी गाड़ियों की कीमत में भी 6 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। नए टैक्स के निफाज से होंडा सिटी की कीमत में 2,10,000, करोला 3,45,000 और होंडा सिविक की कीमत में 5,45,000 का इजाफा हुआ है। नए टैक्स के अलावा हालिया दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 5% गिरावट भी गाड़ियों की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। कहा जाता है कि टैक्सों में इजाफे की एक वजह हाइब्रिड गाड़ियों के फरोख का हदफ भी है। नई ऑटो पॉलिसी के मुताबिक मुल्क में चलने वाली 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों में से 30% को 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5% से बढ़ाकर 18% कर देने से ईवी की कीमत में इजाफा छोटी गाड़ियों की निस्बत ज्यादा होगा, जिससे ईवी के ख्वाहिशमंदों को यकीनन मायूसी होगी। मकामी गाड़ियों पर 40 से 45% तक टैक्स लागू है। 6% सेल्स टैक्स बढ़ाने से टैक्स की शरह करीबन 50% तक जा पहुंचेगी। ऑटो सेक्टर से वाबस्ता एक्सपर्ट्स ने हुकूमत को गाड़ियों पर ज्यादा से ज्यादा 20% टैक्स के निफाज का मशवरा दिया था। गाड़ियों की बढ़ती कीमतों में जहां गैर मामूली टैक्सों का हिस्सा है, वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियों के मुनाफे की शरह भी इसकी बड़ी वजह है। कारोबारी मीडिया प्रॉफिट के मुताबिक होंडा एटलस के मुनाफे में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16% इजाफा हुआ, जबकि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक टोयोटा इंडस के मुनाफे में गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह के दौरान 75% का गैर मामूली इजाफा देखने को मिला। बाद हजार टैक्स अदायगी कंपनी ने 9.41 अरब रुपए मुनाफा कमाया। टैक्सों की गैर मामूली शरह, कंपनियों का गैर मामूली मुनाफा, मुल्की मौशी मसाइल और मुश्किल कारोबारी हालात के बावजूद जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड 1.5 लाख गाड़ियां फरोख्त हुई। गाड़ियों की फरोख्त की यह शरह 2023-24 के मुकाबले में 46% ज्यादा है। मकामी मैन्युफैक्चरर्स को इस हवाले से स्टेट बैंक का एहसानमंद होना चाहिए कि शरह सूद में मुसलसल कमी 22 से 11% पर आने पर कार लीजिंग में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्च के इख्तिताम तक बैंकों से कार लीजिंग की मद में 257 अरब रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। हालिया हफ्तों में इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से एक नई पॉलिसी की गूंज है। ऐसा पहली बार है कि हुकूमत किसी शख्स को नहीं बल्कि कारोबार यानी डीलर्स और कार शोरूम्स को गाड़ियों की दरामद की इजाजत दे रही है।
ये सरासर पहले से मौजूद गाड़ियों के दरामदी निज़ाम से यकसर मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान में इस्तेमालशुदा दरामदी गाड़ियां लाने के लिए पहले से ही एक सेट ढांचा मौजूद है, लेकिन इससे फायदा सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानी ही उठा सकते हैं, या वो जो 700 दिन से ज्यादा बैरून मुल्क रहे हों। इस तारकीन वतन स्कीम के तहत 3 साल पुरानी गाड़ी और 5 साल पुरानी जीप को लाया जा सकता है। स्कीम में सारिफ को फरसूदगी या डेप्रिसिएशन के फवायद हासिल हैं, यानी गाड़ी जितनी पुरानी होगी ड्यूटी उतनी ही कम होगी। मिसाल के तौर पर 3 साल पुरानी कार पर 60% तक फरसूदगी अलाउंस से गैर मामूली फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन तिजारती स्कीम में फरसूदगी अलाउंस नहीं होगा। कार पर ड्यूटी का निफाज तशखीस शुदा कीमत के हिसाब से होगा। अलबत्ता कार डीलर या बिजनेसमैन बासानी बैरून मुल्क इस्तेमाल शुदा कारों का ऑर्डर दे सकता है। इसके लिए किसी बैरून मुल्क मुकीम रहने या 700 रोज गुजारने की जरूरत होगी, ना ही पासपोर्ट पेश करने की। सिर्फ एक रजिस्टर्ड डीलरशिप दरकार होगी, जबकि अदायगी के लिए सरकारी बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल होंगे। लेकिन कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियों के इंपोर्ट के होते पहले से मौजूद महदूद सिस्टम में मिलने वाली सहूलियात से इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में अदम तवाजुन पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को अक्सर और बेशतर मकामी मैन्युफैक्चरर कार्टेल, कार डीलर्स, प्रेशर ग्रुप्स और IMF के दबाव के साथ साथ आला सियासी हुकूमती शख्सियात के मफादात के टकराव का सामना भी रहा है। यही वजह है कि व्हीकल इंपोर्ट पर कभी पाबंदी रही तो कभी 300% तक ड्यूटी आयद कर दी गई, और जब कभी कुल इंपोर्ट पर टैक्स छूट मिली तो मैन्युफैक्चरर्स ने आसमान सर पर उठा लिया। इसी तरह EV की हौसला अफजाई के लिए सेल्स टैक्स में 9.5% छूट दी गई, लेकिन बजट में वापस ले ली गई। सवाल यह है कि पॉलिसियों में तसलसल आखिर क्यों नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिवाय ज़र मुबाता के ज़खायर पर मजीद बोझ पड़ने के आम आवाम को कुछ हासिल नहीं होगा।